नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है हमारा कैलेंडर चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? कैलेंडर चल रहा है। और आज की कैलेंडर की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है 3 जनवरी सन 2000 को, 3 जनवरी सन 2000 को दिन क्या है हमारा? दिन अगर हमारा शनिवार है तो 26 जनवरी 2020 को, 2020 है, 2020 लिखोगे आप इसे। 26 जनवरी सन 2002 को, सन 2000 को कौन सा दिन होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा जा रही है, इतनी चीजें पूछी जा रही है हमसे। जी बताइए, 3 जनवरी सन 2000 को दिन अगर हमारा शनिवार है तो 26 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा? कैसे करना है हमें? फटाफट से ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, किस टाइप से करना है हमारे लिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि साल हमारी दोनों की समान है या नहीं है। तो साल हमारी सन 2000 यहां पर है, सन 2000 यहां पर है, तो इस दोनों वैल्यू को आपस में ये कट जाएंगी। जनवरी का महीना समान है तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब 3 से कितने दिन तक जाना है हमें? तो आप बोलोगे भैया इसमें गैप जो वो 23 का गैप है, इसमें 23 विषम दिन है, तो इसे 23 को आप 7 से काटो, बचेगा क्या हमारे पास में? तो आप बोलोगे भैया बचेगा हमारे पास में 2 बचेगा। और 2 को क्या करना है आपके लिए? 2 शनिवार में ऐड करना है, तो दिन क्या आएगा हमारे पास में? तो 2 में अगर शनिवार में ऐड करोगे आप तो शनिवार, इतवार और ये दिन होगा हमारा सोमवार का दिन होगा। तो आप बोलोगे जी बढ़िया बात है, दिन कौन सा होगा हमारे पास में? दिन होगा सोमवार का दिन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। करिए। ये कह रहा है कि 23 मार्च 2007 को बुधवार था, तो 23 मई 2007 को कौन सा दिन होगा? 2007 को कौन सा दिन होगा? तो करिए। सबसे पहले हमें ये देखना है, देखो साल दोनों में सेम है तो साल की साल हमने काट दी। अब हमें क्या चेक करना है? इसमें देखो तारीख भी दोनों की सेम है, ये भी हमने काट दी। हमारे पास में रह गया मार्च से मई तक जाना है। तो आप हमें बता रहे होगे भैया मार्च में आपने हमें पढ़ाया था कि मार्च में दिन होती है 3 दिन एक्स्ट्रा, और अप्रैल में भैया तुमने अप्रैल में बताया था हमारे लिए कि अप्रैल में दिन होते भैया 2 दिन एक्स्ट्रा। अब भैया मई का लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना मई का? क्योंकि मई हमारी चालू है, मई हमारी खत्म नहीं हुई है, मई हमारी चालू है। तो आप हमें बता रहे होगे कि दिन कितने हो गए एक्स्ट्रा? तो बोले भैया कि दिन हो गए हमारे 5 एक्स्ट्रा। तो दिन था हमारा बुधवार, और बुधवार के 5 दिन प्लस कर दो या फिर 2 दिन माइनस कर दो, सेम डे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडे। इसका जो आंसर होगा वो हमारा सोमवार का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली होगा। क्या आंसर है आपके पास में? सोमवार का दिन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन को एक बार। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई सन 1990 को बुधवार है। क्या है? तो आप बोलोगे भैया बुधवार है, तो 12 मई सन 1997 लिखोगे, सन 1997 लिखोगे आप इसे। 12 मई 1997 को कौन सा दिन होगा? तो अब बड़ी आसानी से आप बता पाओगे कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखो इसमें तारीख से तारीख खत्म,
मई से मई खत्म। अब हमें कहाँ जाना है, 90 से 97 तक का लेना है। तो आप मैं बता रहे होगे भैया कि 90 का जो लीप है उसमें एक दिन है, 91 में एक, 92 इसमें लीप आया होगा, 93 में एक, 94 के लिए एक, 95 के लिए एक, 96 के लिए हमारा 2 आएगा। 97 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 97 क्या है हमारा चालू है, खत्म कौन सा हुआ है हमारे पास में, खत्म हुआ है 1996। आप इनको नोट करोगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 2 7, एक यहां से रह गया हमारा। तो एक दिन इसमें क्या करना है बस हमारे लिए, एक दिन इसमें ऐड करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुवार। क्या आंसर होगा, तो आप हमें बताओगे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर। कैसे निकाला भैया, आपने इतना क्यों बताया भैया, इतना आसान और भी तो आसान हो सके। तो आप देखिए इससे और भी आसान हो सकता है ये। देखिए क्या कहना चाह रहे, देखो हमें क्या करना है, हमें करना बस इतना था कि ये जो है 97 से कितने के गैप है, तो बोलो ये 7 के गैप है। और 7 के अगर इसमें गैप है तो 7 एक इसमें आई होगी, 96 आई होगी, लीप आई होगी इसमें। तो अब बोलोगे भैया एक तो इसमें 92 लीप आई होगी, एक इसमें 96 लीप आई होगी। तो आप हमें बताओगे भैया यहाँ से दिन कितने हैं 9, और 9 दिन से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिन होगा इसका शुक्रवार का दिन होगा। दिन कौन सा होगा, हमने गलती करती पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। करना कैसे, करना कुछ नहीं है, 90 से 97 तक के कितने गैप हैं, तो बोलो भैया इसमें गैप है 7 के, 2 इसमें लीप आएगी, एक 96 की और एक 92 की। तो ये दिन बन गए 7 से खत्म हो गया, 2 दिन बाद बुधवार के 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो दिन होगा हमारा शुक्रवार का दिन होगा। इतनी बात है जी हमारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 10 जून 1990 को क्या दिन है हमारा, शनिवार का दिन है। क्या दिन है, शनिवार का दिन है। पूछ क्या रहा है हमसे, 30 नवंबर, बहुत बढ़िया जी, 30 नवंबर 1990 पूछ रहा है। तो आप हमें बताओगे भैया इसमें कितनी चीज चेंज होगी हमारी, तो आप हमें बताओगे इसमें चीज चेंज होगी भैया। हमारे पास में जो चीज समान है वो हमारे पास में ओनली सिर्फ सन इसमें समान है। समान क्या नहीं है हमारे पास में, ना तो हमारे पास में डेट समान, ना हमारे पास में महीना समान। हम इनको करने की कोशिश करते हैं। पहले आप एक काम करोगे, इसमें कितने का गैप है, तो बोलो भैया इसमें जो गैप है वो 20 का गैप है। अगर इसमें 20 का गैप है तो आप जून के महीने में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो जून के महीने में होते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा, और इसमें जोड़ो जून जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा, और उसके बाद में अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। नवंबर का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नवंबर का महीना हमारे पास में चल रहा है, खत्म कौन सा हुआ है हमारे पास में, अक्टूबर खत्म हुआ है। आप इन चीजों को ऐड करो और आंसर पाओ। मैं तुमसे क्या कह रहा था तो समझो, 22 और 6 28, 7 का मल्टीपल है, बोलोगे जी जी हाँ 7 का मल्टीपल है। तो हमारे पास में रह क्या गया, तो हमारे पास में रह गया सिर्फ 5। तो इसके शनिवार के 5 दिन के बाद, शनिवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार के 5 दिन बाद होगा हमारा बृहस्पतिवार होगी। क्या होगा हमारे पास में, थर्सडे होगा, जो अंग्रेज कहते हैं बृहस्पतिवार होगा, अंग्रेज थर्सडे होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो बोलोगे जी आगे बात थोड़ी थोड़ी बातें हमारे समझ में आ रही हैं, अगर थोड़ी थोड़ी बातें आपके समझ में आ रही हैं तो आप अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 3 मार्च 1997 को मंगलवार है, तो 24 जुलाई 1997 को ले लो, मिसप्रिंट है इसमें शायद, 1997 को ले लो आप। तो करना है क्या भाई साहब कि 3 मार्च है ये 3 मार्च 1997 है, जाना कहां था हमारे पास में 24 जुलाई
1997 तक जाता है हमारे लिए। तो आप हमें बताओगे एक बात कि भैया एक काम करो तुम, क्या इसमें 97 से 97 को खत्म कर दो और जो रह गया इसमें, तो आप बोलो भैया इसमें कितने का गैप है? भैया इसमें गैप है हमारा 21 का। बोलोगे जी ठीक बात है, इसमें 21 का गैप है। अब क्या करें? आप मार्च में दिन कितने एक्स्ट्रा होते हैं उनको लिखो। मार्च में दिन होते हैं 3 एक्स्ट्रा हमारे। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद हमारा मई के बाद में हमारा जून। जुलाई का काउंट नहीं करेंगे, जो महीना चल रहा है उसका हम काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे। अब इन चीजों को ऐड करेंगे। तो बोलो भैया एक काम करो तुम, कौन सा काम करो कि इसमें से इस वाली वैल्यू को तुम खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दे जी? क्योंकि 7 का एक मल्टीपल है। अगर भैया तुमने ये खत्म कर दिया तो एक काम करो ये भी खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दे जी? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास में एक्स्ट्रा दिन है। क्या है ये हमारे पास में एक्स्ट्रा दिन है, तो हमने ये भी खत्म कर दिया। हमारे पास में रह कितना गया? तो बोलोगे हमारे पास में जो रह गया वो रह गया हमारे पास में 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए। तो 2 दिन किसके एक्स्ट्रा? तो बोलोगे भैया 2 दिन मंगलवार के एक्स्ट्रा। और मंगलवार के 2 दिन एक्स्ट्रा बोले तो गुरुवार। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा? बृहस्पतिवार होगा। बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। आप एक बार चीजों को नोट कीजिए, समझने की कोशिश करिए कर कैसे रहे हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। यह कहना चाह रहा है कि 10 मई 2005 को मंगलवार था, तो 30 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें देखो तारीख भी अलग है, इसमें महीना भी अलग है और इसमें साल भी अलग है। अब इसे कैसे करें? तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है? तो सबसे पहले एक काम करो, इसका गैप लो। तो इसका गैप की बोलोगे भैया कि इसका गैप आ गया हमारे पास में 20 का गैप। 20 का गैप आ गया तो सन 2005 के लिए 1, सन 2006। 7 का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 7 चल रही है। उसके बाद में हमें महीनों पे जाना है। महीना कौन से हमारे पास में? मई के लिए 3 लेना पड़ेगा, जून के लिए 2 लेना पड़ेगा और अगस्त जुलाई के लिए हमारे पास में 3 लेना पड़ेगा। अगस्त का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। जो महीना करंट में चल रहा है, जो साल करंट में चल रही है, उसका हम छोड़ देते हैं और जो हमारे उससे पहले जो महीना खत्म होता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो हमारे दशम दिन जो इकट्ठे होते हैं वो महीना के लास्ट में जाके इकट्ठे होते हैं, उससे पहले हमारे इकट्ठे नहीं होते। अब काम कितना रह गया हमारे पास में? अब काम हमारे पास में भैया जो रह गया वो रह गया कि ये 21 होना, ये हटाना है हमारे लिए। सही बात है जी। 1 और ये 7 घट गया, हमारे पास में रह कितना गया? तो बोलोगे बस हमारे पास में भैया दिन रह गए 2 एक्स्ट्रा। और 2 दिन किसके? मंगलवार के 2 दिन बाद। मंगलवार के 2 दिन बाद, इस ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं है मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे मंगलवार के दिन जो होगा वो हमारा गुरुवार होगा। क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया कि गुरुवार आ जाए। क्या आएगा हमारा आंसर? वो आंसर होगा हमारा गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। और आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया कि 12 जुलाई 1990 को शनिवार है। क्या दिन है? शनिवार है। हमने मान लिया कि शनिवार है, दिन कोई सा भी हो, हमने मान लिया कि दिन हमारा 12 जुलाई 1990 को शनिवार है। तुमसे पूछ क्या रहे हैं भाई साहब? हमसे पूछ रहे हैं कि 28 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या इसमें सालवार सेम है? तो बोलो भैया इसमें कुछ भी चीज सेम नहीं है। तो क्या करें? तो हमारे लिए करना क्या है? देखो हमें ये तारीख जो दे रखी है इसमें डिफरेंस देखना है। तो आप बोलोगे भैया इसमें डिफरेंस आ गया 18 का। अगर इसमें डिफरेंस 18 का आ गया तो आप एक काम करो, इस साल का डिफरेंस लो। तो भैया साल का डिफरेंस आ गया 5 का, और एक इसमें लीप आएगी। कौन सी लीप? 1992 जो नहीं होगी वो लीप होगी। अब भैया तुम्हारा काम इतना रह गया कि बस आप महीनों का चेक और कर लो।
जुलाई के लिए भैया 3 ले लो, और जुलाई अगस्त और ये सितंबर, और अक्टूबर का और लेना है क्योंकि नवंबर तक जाना है। नवंबर का काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि नवंबर चल रहा है। अब कुछ ना करना, अब आप एक काम करना, बस विषम दिन निकाल लो। देखिए 1 और ये 3 कट गया, 6 बन गए, 7 बन गए हमारे पास में, 5 और 2 7 और 8 18 और 3 21 जो दिन ये है हमारे पास में, जो हमारा शनिवार का दिन ये है हमारे पास में, ये 18 का गैप नहीं आएगा मेरे भाई, ये गैप आएगा हमारे पास में 16 का गैप आएगा। कितने का गैप आएगा? ये गैप आएगा हमारे पास में 16 का गैप आएगा। तो आप दोबारा से काटोगे इसे, देखो ये वाली चीज तो कटी आपस में, हमारे पास में बचा क्या? 16 और 3 19, 16 और 3 19, 19 को अगर 7 से काटें हम तो ये बचेगा हमारे पास में 5, और 5 दिन किसके? 5 दिन में ऐड कर दो शनिवार में, तो आप शनिवार के 5 दिन पहले चले, शनिवार के 5 दिन बाद चले जाओ या शनिवार के 2 दिन पहले चले जाओ। तो हमारा आशा लग रहा है कि भैया शनिवार के 2 दिन पहले जो दिन रहा होगा हमारा वह शुक्रवार और बृहस्पतिवार रहा होगा। कौन सा दिन होगा हमारा? शुक्रवार से बृहस्पतिवार रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, कैलेंडर हमारे पास में टफ कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर बड़ी आसान चीज है, कैलेंडर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमारे पास में कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विषम दिनों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने विषम दिनों की संख्या निकालने सीख गए तो कैलेंडर आपके लिए आसान है, वरना कैलेंडर बहुत टफ भी हो जाता है। ज्यादातर कैलेंडर में क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो प्रॉमिस है, मैं आपका किसी भी कैलेंडर का अगर क्वेश्चन आया, अगर किसी भी एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 से कम क्वेश्चन नहीं आते। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, मिनिमम हमारे पास में 1 तो आएगा ही आएगा। कोई स्पेशल एग्जाम होता है जिसमें कैलेंडर का क्वेश्चन ना पूछा जाए। और एसएससी की बात करूं, अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें तो एसएससी तो 2 क्वेश्चन पूछती है किसी भी एग्जाम में। जीडी का जो पेपर हुआ था, जीडी के पेपर में हमारे 2 क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे गए थे, बिल्कुल 2 क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन थे। जिन क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन थे वो, क्या बस ये निकालना था अगर इस तारीख में ये दिन है तो बताओ इस तारीख में हमारा कौन सा दिन होगा। तो आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं। करिए इस वाले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन करना कैसे, देखो कुछ नहीं करना हमारे लिए, मैं आपके लिए आसानी से बताना चाहूंगा। देखो कैसे करना है हमारे लिए, ये देखो सबसे पहले देखो ये तारीख हमारे पास में सेम है, पहले इसको आप काटनी है। अब हमारे पास में क्या देखना है, देखो अब हमारे पास में इसका गैप देखना, तो आप बोलोगे भैया इसका गैप जो होगा वो गैप आ गया हमारे पास में 7 का गैप। एक इसमें सन 2004 आई होगी जो एक लीप वर्ष रही होगी, और एक सन 2008 खुद, क्योंकि महीना कहां तक? अगस्त के ऊपर तक का है। तो आप बोलोगे भैया कि ये इसमें से इसको काट दें हम, तो हमारे पास में साल से जो इकट्ठे हो गए वो हमारे पास में इकट्ठे हो गए 2 दिन एक्स्ट्रा। अब क्या करना है भैया, अब हमें ये देखना है बस मई से अगस्त तक जाना है हमें, मई जून और जुलाई। अगस्त का काउंट नहीं करेंगे, बस इन सबको काउंट कर लो। इन सबको काउंट कैसे करेंगे, तो इन सबको काउंट करो भैया, ये बन गया हमारे पास में 7 और हमारे पास में बचा 3, और 3 दिन किसके एक्स्ट्रा, तो बोलो भैया 3 दिन एक्स्ट्रा हमारे गुरुवार के 3 दिन एक्स्ट्रा। तो गुरुवार के 3 दिन एक्स्ट्रा बोले तो शुक्र शनि और इतवार होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिन की चांदनी। तो बोलोगे जी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका रविवार हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात जी, बड़ी आसानी से चीजों को हम कर सकते हैं। आप एक बार समझने की कोशिश करो। देखिए मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप इस वाले को। ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मार्च 2011 को अगर शनिवार था, मान लिया कि हमने इसकी बात है कि 10 मार्च 2011 को शनिवार था, तो 28 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, 28 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। ये कैसे करें,
तो सबसे पहले करना भैया तारीख में, तारीख का डिफरेंस देखो, डिफरेंस आ गया हमारे पास में भैया 18 का डिफरेंस आ गया। बड़ी अच्छी बात है कि 18 का डिफरेंस आ गया। अब क्या करना भैया, क्या ये सन 2011 है, ये सन 2020 है, तो इसमें गैप कितने का है? तो बोलो भैया इसमें गैप है 9 का। इसमें अगर गैप 9 का है तो देखो एक तो इसमें सन 2012 लिपाई होगी, एक इसमें सन 2016 लिपाई होगी, एक इसमें खुद सन 2020 लिपाई होगी। 9 गैप का आया, एक सन 2012 लिप, एक सन 2016 लिप, एक खुद सन 2020 लिप। तो आप यहां से बता पाओगे कि भैया ये दिन कितने हो गए, 12 हो गए और 18 आए थे हमारे यहां से, तो हमने ये जोड़ दिए जिसमें हमने, अगर हमने इसमें ये जोड़ दिए तो अब आपके लिए रह गया बस महीना रह गया। अब महीने की क्या है ना भैया, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2 और मई के लिए 3। जून काउंट नहीं करेंगे, अब इनको काउंट करना रहेगा। इनको काउंट कैसे करें? इनको बड़ी आसानी से आप काउंट कर सकते हो। जहां पर 14 का मल्टीपल बनेगा उसे काट देंगे, 12 और 2 14 हो गए, 18 और 3 21 हो गए, बचा हमारे पास में क्या 3 बचा, और 3 दिन किसका, 3 दिन शनिवार के 3 दिन बाद, तो शनिवार के दिन बाद आंसर होगा हमारा मंगलवार होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दिन मंगलवार होगा। तो बोला भाई बड़ी आसान बात है, मात्र से 20 से 25 सेकंड लगने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए। जी हाँ, अगर आप इतनी सेकंड लगाते हो, अगर क्वेश्चन को कैलेंडर के क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 25 सेकंड लगाते हो तब आप आगे हो, वरना आप बहुत पीछे हो। कहते ना देखो एक दो चीज होती है, एक तो होता है हमारा किस्मत, मैं किस्मत को कुछ बात मानता हूं, और एक होती है हमारी मेहनत। देखिए देखिए एक तो चीज होती है हमारी किस्मत और एक होती है हमारी मेहनत। अगर मैं बात करूं किस्मत की, देखो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं 10% भी कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो ना, अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो ये जो किस्मत होती है ना, किस्मत, ये किस्मत एक दिन झुक जाती है, एक दिन क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत किए जानी है, मेहनत किए जानी है, मेहनत की जानी है, आपको प्रैक्टिस करती जानी है और चीजें करती जानी है। किस्मत अपने आप झुक जाएगी, किस्मत अपने आप, किस्मत को झुकना होगा। देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपके लिए, देखो एक होता है हमारा, देखो एक चीज होती है हमारा क्वेश्चन का आंसर लाना, एक होता है हमारा, जैसे मैं तुमसे कहता हूं एक चीज होती है, इधर की चीज होगी हमारी क्वेश्चन का आंसर लाना, और इधर की चीज होगी हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो दोनों चीजें बहुत अंतर होती है। एक अगर आप ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है हमारे लिए, तो सॉल्व करना है, अगर मैं मान लो इधर का एरिया सॉल्व करने वाला और इधर का एरिया और सिर्फ हमारा आंसर लाना है। अगर देखो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है तो आप एक टीचर बनोगे, आप एक विद्वान बनोगे, आप एक बहुत उसमें एक पीएचडी कर लोगे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस हमारा काम तो बस इतना चल जाए कि क्वेश्चन का आंसर आ जाए, चाहे वो तुक्के से क्यों ना आ जाए। हमसे एग्जामिनर कदापि नहीं पूछता ये कि आपने भैया ये इसका आंसर मंगलवार लगाया है, इसका आंसर तो आपने आंसर ये सॉल्व करके लगाया है या फिर आपने तुक्के से लगा दिया। कभी एग्जामिनर कोई पूछता है? तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं पूछता। तो मैं यही बताना चाहता हूं, एक तो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने वाली बात, और एक होता है एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे लाया जाए। अगर आप इस पे काम करते हो, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन को का आंसर कैसे लाया जाए, तो आप बहुत आगे हो। अगर आपने कोशिश ये की कि क्वेश्चन पहले मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का मुझे आंसर लाना है, तो मैं गारंटी से 100% लिख के दे सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने ये सोच लिया मुझे क्वेश्चन का आंसर लाना है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने लायक नहीं हो। आप अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, ये देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 30 मई 2007 को कौन सा दिन होगा। भाई करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, यहां से गैप कितने का, तो बोलो भैया गैप आ गया हमारे पास में 20 का गैप।
अब भैया साल में गैप लेना हमारे पास में, साल का गैप आ गया भैया 3, और 3 में एक आया होगा भैया हमारे पास में लीप आया होगा, एक हमारे पास में आई होगी लीप आई होगी, ठीक है जी, एक आ गई हमारे पास में लीप आई होगी। आप ऐसा ना करके ऐसे करोगे, मैं भैया बोल दूं सन 2004 के लिए कितना लेना पड़ेगा हमारे लिए 1, सन 2005 के लिए लेना पड़ेगा 1, सन 2006 के लिए लेना पड़ेगा हमारे लिए 1 लेना पड़ेगा। तो बोलो कुछ सही बात है जी, हमारे लिए 1 लेना पड़ेगा। 7 का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 7 चालू है, खत्म कौन सी है, सन 2006 खत्म हुई है। अब क्या करें भैया, जनवरी और फरवरी का महीना ले लो, 20 और जनवरी के लिए 3, फरवरी इसमें लीप आई होगी, क्यों लीप आई होगी, क्योंकि 2004 एक लीप है तो उसमें लेना पड़ेगा 1। अब मार्च, अप्रैल और मई का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मई क्या है हमारे पास में, मई महीना चालू है। अब क्या करना है आपके लिए, बस काटना है। तो यहां से कितने इकट्ठे हुए, तो बोलो भैया यहां से जो इकट्ठे हो गए हमारे पास में वो दिन हो गए हमारे पास में, दिन हो गए जी हमारे पास में 3 दिन एक्स्ट्रा। तो बोलो सही बात है भैया। यहाँ पे तुम्हें 2 क्यों लिया, यहाँ से सन 2004 के लिए तो 2 लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 2 लेंगे तो फिर यहाँ पे फरवरी का नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लिया तो मैंने महीना में, फरवरी वाले महीने में मैंने 1 काउंट कर लिया। तो इस वजह से 2 बार नहीं ले लेंगे, 1 ही बार लेंगे किसी लीप का। तो बोलोगे जी वैसे काट देंगे, ये 21 बन गया हमारे पास में, और 8 बन गए जी यहाँ से, और 3 थे जी यहाँ थे हमारे, तो दिन हो गए हमारे पास में 11, और 11 को 7 से काटने के बाद में दिन बचे जी भैया 4, और 4 दिन किसका एक्स्ट्रा, तो 4 मंगलवार में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में भैया ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले। तो बोलोगे जी हमारे पास में आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया शनिवार आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का स्पेशल क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत गलती करते हैं, मतलब 80% के करीब गलती हो जाती है। गलती होती है हमारी लीवर्स की में, गलती होती है हमारी लीवर में, लेकिन मैं बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। करना है क्या है, सबसे पहले तो वही काम करना है हमारे लिए। क्या काम करना भैया, इसमें गैप लेना है, तो गैप है इसमें, तो गैप है इसमें 19 का गैप, तो वो बोलो सही बात है। अब भैया जनवरी के लिए ले लो आप, जनवरी के लिए 3, भैया फरवरी क्योंकि एक लीप है सन 2012, तो ध्यान रखना एक लीप का ले लिया हमने, और भैया मार्च, और एक ले लो भैया अप्रैल का। भैया आपने महीना तो कर दिया खत्म, महीना आपने खत्म कर दिया, और आपके पास में बची साल, तो साल हमारे पास में एक सन 2012 रहेगी, क्योंकि सन 2012 का 2 लेना था, 1 लेंगे क्योंकि फरवरी हम यहाँ काउंट कर चुके हैं। अब 13 के लिए 1, 14 के लिए 1, 15 के लिए 1। अब आप मुझे एक बताओगे 16 के लिए लें या नहीं लें, तो बोलो भैया 16 के लिए मैं 1 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 16 मई तक जाना था, 22 मई तक जाना है, और मई क्योंकि सन 2016 जो है एक लीप वर्ष है, इसमें फरवरी जो रही होगी वो 29 की फरवरी होगी, इस वजह से इसमें से 1 लेना पड़ेगा। इससे पहले हम क्वेश्चन में 16 छोड़ रहे थे क्योंकि एक साधारण वर्ष हुआ करती थी वो, इस वजह से छोड़े, लेकिन इसमें फरवरी इससे पहले आएगी। तो बस आपको काउंट करना कितने बनेंगे, ये बनेगा हमारे पास में 5 यहां से बने भैया, 5 और 2 7, ये हमने खत्म कर दिया भैया, 5 और 2 7, और भैया ये भी हमने खत्म कर दिया। हमारे पास में बचा क्या 19, और 19 का मतलब होता है भैया, 19 का मतलब होता है 5, और 5 दिन किसके एक्स्ट्रा, तो बोलो भैया 5 दिन एक्स्ट्रा हमारे मंगलवार के 5 दिन एक्स्ट्रा, मंगलवार से 5 दिन पहले चले जाए, मंगलवार से 2 दिन पहले चले जाओ, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा रविवार। क्या आंसर होगा, तो बोलोगे जी इसका जो आंसर हो जाएगा रविवार होगा। आप ऑप्शंस में मत जाओ, ऑप्शंस के गलत है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रविवार होगा। बड़ी आसानी चीजों को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कीजिए क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि 28 मई देखे, 28 मई देखे, उसने देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 3 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है,
ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और एक स्पेशल क्वेश्चन को हम कराएंगे आपको कल की क्लास में। हम कराएंगे आपको कल की क्लास रहेगी हमारे पास में।